हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉच करेंगे फेक रेस जनरेशन ऑफ इंडिया। उस पर रिएक्शन देंगे, देखेंगे क्या इंडियन जनरेशन क्या कर क्या रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखेंगे। आजकल का ट्रेंड बहुत सिंपल है, दिखने में अमीर और रहने में टेंस। एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। मतलब एक एक जो टी शर्ट है 70,000, 75, 85, 90। मुझे यही चाहिए। लाइक करना है तो करो, वरना हजारों के नोट है, पैसा बहुत है। हाथ में आईफोन तो लेटेस्ट होगा, दोस्तों धूम मचा दी, आईफोन 16 प्रो लपेट लिया, पर बैंक बैलेंस लो पावर मोड पे होगा। Bengal in the last week of my month. I am actually guilty of impulse shopping. ये आज का इंडिया है जहाँ डिसेंट दिखना इनफ नहीं है, हर किसी को एक्सपेंसिव दिखना है। तो मैंने लिटरली सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग की है। कुछ ऐसा लग रहा हूँ मैं, अब बताओ कैसा लग रहा हूँ। आईफोन सबसे पहले खरीदना है और अगर आईफोन हाथ में ना हो तो उसकी कॉपी दिखाना है। फेक वाले में तो प्ले स्टोर भी है और फाइंड माई खोलने पे खुल जाता है गूगल मैप। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रेस वर्थ इट है। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक मॉडर्न इंडियन स्ट्रगल की, वेयर इंडियंस ट्राइंग टू लुक रिच रादर देन बीइंग एक्चुअल रिच। ये है हमारे देश का फ्यूचर। इसको पैसा आप दिए या बाप? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। एक माँ अपने बेटे को आईफोन दिलाने पर मजबूर हो गई जब लड़का 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठ गया। आखिर में मजबूरी में थक हार करके आखिर आईफोन ले ही लिया। और पता है वो पैसे उन्होंने फूल बेच करके कमाए थे। यस, लिटरली फूल बेचकर सेव किए हुए पैसों से खरीदा हुआ आईफोन। फूल बेच के माँ ने पैसा कमाया और बेटे ने मोबाइल पे उड़ा दिया। उस बेटे को नाक खिलाना ही अच्छा, वो 3 दिन का 300 दिन ना खा के रहे तो पता तो चले भूख क्या होती है। हम लोगों का गांड फट रही है और उन्हें भूख नहीं पता। आप सोशल मीडिया पर देखो तो काफी लोग उस वीडियो को देख करके इमोशनल और अपसेट हुए, बट आई एम श्योर उस लड़के को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उसकी माँ ने कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए थे, शायद उसे कभी रियलाइज नहीं होगा। और ये आईफोन का पागलपन यहाँ रुकता नहीं है। आप इस क्लिप को देखो। हमको फोन चाहिए एप्पल वाला। 18 साल की लड़की 3 महीने से आईफोन की डिमांड कर रही थी, और वो भी कोई नॉर्मल आईफोन की डिमांड नहीं थी, 1.5 लाख रुपए की आईफोन की डिमांड थी। और अब डिमांड भी किससे? अपनी माँ से। और माँ ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जब ये डिमांड फुलफिल नहीं की तो लड़की ने क्या किया? खुद को रूम में बंद किया और अपनी रिस्ट को ब्लेड से क्या किया, अब आप समझ जाओगे। ये तो कहो गनीमत थी कि लकीली उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर के गए और लड़की बच गई, तभी तो ये वीडियो बना पा रही है। मतलब आप समझ रहे हो, इस हद तक मेंटली इल हो चुकी हैं कि भाई खुद को सेल्फ हार्म करना शुरू कर देंगे अगर हाथ में आईफोन नहीं मिलेगा। और ये तो एक कैटेगरी है, एक दूसरी कैटेगरी है जो कि थोड़ी सी सरकास्टिक आईफोन वाली कैटेगरी हम बोल सकते हैं, जो खुद से ही किसी भी कवर के ऊपर आईफोन का लोगो बना रहे हैं जस्ट टू शो दैट दे हैव आईफोन। और जब बात लोगो वाली आती है तो ये अपनी एक अलग प्रजाति है। ये अलग अलग ब्रांड्स का लोगो खुद में लेकर के घूमते हैं, गुची, प्राडा, और ये लेते कहाँ से हैं? लोकल मार्केट से। बट इनको दुनिया में वो नाम दिखाने का बहुत शौक होता है। बेसिकली ये ब्रांड्स का लोगो दिखा करके अपनी अमीरी का शो ऑफ करते हैं, बट एक्चुअली में तो ये कर्ज में डूब रहे होते हैं। अभी मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब अगर आपको लगता है कि लोग ये लग्जरी ब्रांड्स को सिर्फ क्वालिटी के लिए खरीदते हैं तो आप गलत हैं। ये भागते हैं नाम के पीछे, और इसके पीछे बाकायदा साइकोलॉजिकल फिनोमेनास हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। जैसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ बहुत ही फेमस, जहां पर एक फेक ब्रांड को बनाया गया पेलासी करके। बेसिकली इन्होंने एक मॉल के अंदर फेक लग्जरी स्टोर बिल्ड कर दिया जो कि काफ़ी मिनिमलिस्ट था, और उसके साथ साथ में इन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को भी हायर कर लिया। और उसके बाद में थोड़ी देर में ये एक्सपेरिमेंट वर्क किया। लोगों को नाम भी ब्रांड का नहीं पता था, बट जब लोगों ने देखा ओ दिस इज लुकिंग लाइक अ लग्जरी ब्रांड, पीपल स्टार्टेड बाइंग एंड धीरे धीरे करके सेल्स होना शुरू हो गए। और इसी प्रोवोकेटिव सोशल एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि ये फैशन नहीं है, इट्स अ प्योर इनसिक्योरिटी। मतलब जिन लोगों की सेल्फ वर्थ लो होती है वो एक नकली ब्रांड को भी फ्लॉन्ट करेंगे जस्ट टू शो दैट दे कैन अफोर्ड एनी बिग ब्रांड। चलो ये थी दूसरी कैटेगरी, ब्रांड्स के नाम दिखाने वाली। एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको शायद हम परंपरा में इग्नोर कर रहे हैं, बट वो है बहुत बड़ा फ्लेक्स आज के टाइम में, और वो है शादी।
आपने सुना होगा बिग फैट वेडिंग। इंडिया में आज के टाइम में शादी खुशी से ज्यादा एक शो बन चुकी है, एक ऐसा शो जिसके लिए लोग अपनी पूरी लाइफ की सेविंग तक लगा देते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में लोग अपने आप को फ्लेक्स करने के लिए लोन तक ले लेते हैं। एंड यू नो अबाउट द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट, लोन लेकर के शादी करना एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना बन चुका है। डिजाइनर ज्वेलरी, डिजाइनर लहंगा, लग्जरी वेन्यू एंड मल्टी क्यूजीन मेन्यू, ये सब ऐसे ही नहीं आ जाता है। इसके पीछे लगते हैं बड़े बड़े लोन जस्ट टू शो द सोसाइटी डेट हम भी किसी से कम नहीं है। अब लोन के पैसों से शादी में कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन 10 साल तक EMI साथ में जुड़ जाती है। शादी और हनीमून खत्म होने के बाद में रियलाइज होता है, फर्स्ट EMI की बारी आती है, तब पता चलता है ये शादी नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा दिखावा था। और इसी दिखावे के चक्कर में 10 साल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को तो कैद कर ही दिए, बट अब लग जाएंगे फाइनेंशियल रिकवरी के ऊपर। अब आपको पता है इन सब चीजों में सबसे स्ट्राइकिंग चीज क्या है पता है? ज्यादातर बिग फैट वेडिंग्स में बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स इनिशिएट करते हैं। यस, जब मेरी टीम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो उन्हें रेडिट के ऊपर एक थ्रेड मिला। इसमें एक यूजर कहती है कि बाकायदा उसके मना करने के बावजूद उसके पेरेंट्स ने एक एक्स्ट्रा वेजेंट वेडिंग को इनिशिएट किया। और जब उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि हमें ये सब नहीं चाहिए, तो उनकी मम्मी उनके ही ऊपर उल्टा गुस्सा करने लगी और इतना गुस्सा हो गई कि उनसे बात तक करना बंद कर दी। इसी पोस्ट में आगे यूजर लिखती है कि बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये सब तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। आगे यही यूजर लिखती है कि बचपन से सिखाया जाता है कि शादी एक बार होती है, अच्छी से होनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि उस एक दिन के लिए कितना उधार, कितना स्ट्रेस और कितनी नींद छिन जाती है। हमारी जनरेशन सिर्फ एक दूसरे से नहीं, एक्सपेक्टेशंस से शादी कर रही है। बेसिकली लोगों को दिखाने की चुस्ती रहती है। कौन चुस्ती? सेहत बनी रहती है, फुर्ती, हौसला मिलता है। आज ये वीडियो देख के ये समझ में तो आ रहा है ये लोगों को बिना मेहनत करके पैसा बहुत जल्दी चाहिए। माँ बाप का पैसा ले लिया, बस ख़त्म। और क्या। धन्यवाद सबको मेरा वीडियो अब तक देखने के लिए। अगर नहीं भी देखो तब भी थैंक यू, धन्यवाद।